हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो आपको ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि हमारा पड़ोसी मुल्क उर्फ बॉबी बादशाह का मुल्क यानी कि पाकिस्तान जो है वो फिर से T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, वो भी लीग स्टेज में। घनघोर बेइज्जती है, लेकिन एज दे से आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अभी तो हमें और भी जलील होना है। जब से पाकिस्तान की सरेंडर करने वाली आर्मी के कैंप में जाकर के पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कुछ ट्रेनिंग के नाम पर पता नहीं कौन सा मकसद सीखा है, तब से ये लोग ग्राउंड में सरेंडर करना शुरू कर चुके हैं। खेलना तो ये खैर कब का बोल ही चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई बॉबी बादशाह है, कोई ईगल है, कोई हैरिस राव है, कोई नसीम शाह है। जबकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक ही मैच जीती है और वो भी कनाडा से जीती है, अदरवाइज यूएसए की नई नवेली टीम से ये हार गए हैं। टीम इंडिया से तो ये अक्सर हारते ही रहते हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या है, इनकी जो आर्मी है वो भी हमारी इंडियन आर्मी से हर बार जब भी मैच हुआ है मुंह के बल ही गिरी है। वैसे पाकिस्तान इकलौती टीम नहीं है जो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले मोड में चली हो। इनफैक्ट न्यूजीलैंड, इतना उम्दा परफॉर्मेंस करने वाली न्यूजीलैंड की टीम, जिसमें एक से बढ़कर एक मैच विनर है। कैप्टन केन विलियमसन है, डेरिल मिचेल है, सचिन रविंद्र, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन इसके बावजूद ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इनके साथ साथ श्रीलंका की टीम वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अब बताइए भाई साहब, 2009 का चैंपियन, 2021 का फाइनलिस्ट, और श्रीलंका की टीम ये कब जीती थी? 2014 में। भाई साहब, बड़ी बड़ी जो टीमें हैं वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है। घनघोर बेइज्जती है। वहीं अमेरिका की नई नवेली टीम अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और वो क्वालिफाई कर गए हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है अमेरिका के प्लेयर्स के लिए, उनका जो क्रिकेट है उसके लिए कितनी अमेजिंग बात है। लेकिन यही बात हम अमेरिका की जो क्रिकेट ग्राउंड है उनके लिए नहीं कह सकते मित्रों। वैसे अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आईसीसी वालों ने अमेरिका में ये क्रिकेट मैचेस करवाए, कुछ ड्रॉप इन पिचेस वगैरह ऑस्ट्रेलिया से बनवा करके लाए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में मैचेस हुए हैं, यहाँ पर क्रिकेट का प्रमोशन कम, डिमोशन ज्यादा हुआ है। लोगों को T20 के नाम पर जो टेस्ट मैच दिखाए गए हैं, इससे फटाफट क्रिकेट का प्रमोशन कम, डिमोशन कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ है। खैर, ग्राउंड कितने भी खच्चर रहे हो अमेरिका के, लेकिन अमेरिका की टीम ने काफी दम दिखाया है। वो पाकिस्तान को पेल गए, कनाडा को पेल गए। टीम इंडिया के सामने जरूर वो लोग सरेंडर कर गए, लेकिन जिस तरह से सौरभ नेत्रावलकर ने हमारे किंग चोकल को और हमारे हिटमैन द वड़ा पाव को आउट करा था, ये काबिल तारीफ है। आप एक कनेक्शन देखिए, हमारे यहाँ का किंग चोकल, उसके बारे में सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, किंग किंग बोला जाता है। पाकिस्तान में हमारे किंग चोकल की जो पायरेटेड कॉपी है बॉबी बादशाह, उसे भी वहां का किंग बोला जाता है। जबकि दोनों ही किंग जो हैं वो चारों खाने चित्त हुए पड़े हैं। वैसे चारों खाने चित्त तो आज लगभग साउथ अफ्रीका भी हो गई थी नेपाल के सामने। नेपाल की टीम जो कि इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन किस कदर नेपाल आज हावी हो गया था। मात्र 1 रन से ये नेपाल के क्रिकेटर्स मौका चूक गए हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा अपसेट आज भी हो जाता। ये साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े नाम, कलासन है, माराक्रम जो बिल्कुल नहीं दिखाता है पराक्रम, यहाँ पर वो एनरिक नॉर्किए है, वहाँ पर वो रबाडा है, इतने बड़े बड़े नाम है। लेकिन नेपाल जैसी टीम के सामने ये लोग चोक कर बैठे। ये तो लक लास्ट मिनट पर इनकी साइड आ गया, और नेपाल वाले जो नए नए खिलाड़ी हैं वो क्रंच मोमेंट में थोड़े से घबरा गए, जिसकी वजह से नेपाल जो है वो आत को आया मुंह न लगाए वाले तेवर में रह गया। अदरवाइज नेपाल बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता था। वैसे उलटफेर एक और होने वाला है अगर ऑस्ट्रेलिया वाले जानबूझ करके हारते हैं तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया हर संभव कोशिश कर रहा है कि पिछला जो वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, इस साल क्वालिफाई भी ना कर पाए। पहले मैच में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे इंग्लैंड को धूल चटा दी थी। अब इंग्लैंड जो है वो करो या मरो वाली परिस्थिति में तो है ही साथ वो ऑस्ट्रेलिया की कृपा दृष्टि पर भी है। क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है मिचेल मार्श, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इंग्लैंड को रोकने के लिए हो सकता है कि स्कॉटलैंड से हार जाए। अब स्कॉटलैंड अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा तो इंग्लैंड के तो भाई रास्ते बंद हो जाएंगे। हालांकि आईसीसी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मिचेल मार्श अगर जानबूझ करके हारेगा तो इसे फिक्सिंग माना जाएगा और वो 2 मैच के लिए सस्पेंड हो जाएगा। अब कैप्टन ही सस्पेंड होगा ना, तो पैट कमिंस है वो कैप्टनसी कर लेगा। तो एक चीज आप यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं कि मैदान तो मैदान के बाहर भी अलग ही तरह के मैचेस और माइंड गेम चल रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज आपको इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल रही है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ है, इंटरेस्टिंग, अदरवाइज मैच तो इतने ज्यादा बोरिंग हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाता है आईसीसी वालों को। आईसीसी वाले T20 क्रिकेट का प्रमोशन करने के लिए निकले थे, लेकिन जितने खच्चर ये पिच हैं, प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, टेस्ट मैच का प्रमोशन जरूर हो रहा है। यहाँ पर एक चीज और इस्टेब्लिश हो चुकी है कि हमारे देश के जो पिच हैं, जैसे कि वानखेड़े, जयपुर, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता,
हिमाचल में जो धर्मशाला है, हमारे यहाँ के पिचेस मतलब कितने फ्लैट है, रन पर रन बनते हैं, लेकिन उन फ्लैट पिचेस पर भी जब हमारे किंग थोड़ा स्लो खेलते हैं तो अरे डिफिकल्ट पिच है, डिफिकल्ट पिच है। एक्चुअली में अब उस लॉबी को समझ में आ रहा होगा कि डिफिकल्ट पिच की डेफिनेशन क्या होती है। आप देखा अपने साउथ अफ्रीका नेपाल का मैच, 114 रन आखिरी ओवर तक, मतलब वहाँ पर लड़ाई चलती रहती है। अमेरिका में जो मैचेस हुए 77 पर टीमें ऑल आउट, 90 पर टीमें ऑल आउट, और सामने वाले चेस करने आ रहे हैं 110 112 रन, तो वो भी लास्ट ओवर तक मैचेस जा रहे हैं। तो यहीं पर समझ में आ जाता है कि ये जो ग्राउंड्स थे, ये जो पिच थे, ये कंडीशंस थी, ये कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसी एक लॉबी है, बेशरम लॉबी है, जो हमारे देश के जो फ्लैट पिचेस हैं उन पर जब हमारे ये जो किंग चोकल ये टुक टुक करते हैं तो अरे डिफिकल्ट पिच है, घंटा डिफिकल्ट है। इन पिचेस को देखे तो हमारे यहाँ के पिच बैट्समैन के लिए एक जन्नत, एक स्वर्ग से कम नहीं थे। आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने बहुत ही बकवास परफॉर्म किया है, वहीं साउथ अफ्रीका आज ऑलमोस्ट अपने जो चिर परिचित अंदाज है चोक करने का, उस अंदाज में ऑलमोस्ट आ ही गए थे। ये तो नेपाल वाले उनसे बड़ा चोक कर गए और नेपाल वाले हार गए। वहीं हमारी टीम इंडिया, जैसे कि पिछले काफ़ी सारे वर्ल्ड कप में करती है, ये लीग स्टेज में हम टॉप करते हैं। इंपॉर्टेंट फेज तो अब आने वाला है और क्या पता सुपर 8 में हमारा मुकाबला फिर ऑस्ट्रेलिया से हो। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा करके बदला लेते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया हर वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप में भी हमें धूल चटा के निकल जाती है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखेंगे हम लोग। फिलहाल ये वीडियो हम खत्म कर देते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।